श्री भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का स्वागत है। जहाँ प्रभु के स्मरण से मन ही नहीं बदलता, भाग्य बदल जाता है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वर्तुनी एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से कई हजार किए गए यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। वर्तुनी एकादशी का व्रत पापों का नाश, पुण्य का उदय और जीवन में नई दिशा देने वाला है। आइए जानते हैं इस बार एकादशी का व्रत कब है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। एकादशी व्रत का पारण यानी एकादशी का उपवास कब और किस समय खोला जाएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि इस बार 13 अप्रैल सोमवार को 1:18 से शुरू हो रही है, यानी रविवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। एकादशी तिथि सोमवार को पूरा दिन रहेगी और सोमवार को ही रात 12 बजे के बाद यानी 14 अप्रैल मंगलवार को 1:08 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार वर्तुनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रहेगा और एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 10वीं तिथि इस बार रविवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते ना तोड़े और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही शनिवार को आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं या फिर अपने आप गिरे हुए पत्तों को गंगा जल से धोकर भगवान के भोग में रख सकते हैं। हर एकादशी विशेष होती है और इससे भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा होती है। इस बार वर्तुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वृह अवतार की पूजा होगी। 13 अप्रैल दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। सूर्योदय का समय होगा 6:11 पर और सूर्यास्त होगा 6:42 पर। इस दिन पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:28 तक होगा। सायकाल मुहूर्त शाम 6:44 से 7:53 तक होगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। वहीं इस दिन शुभ योग शाम को 5:16 तक रहेगा। इसके बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। द्वादशी तिथि सोमवार को ही रात को 12 बजे के बाद शुरू होगी, यानी कि 14 अप्रैल मंगलवार को 1:09 AM से तिथि प्रारंभ होगी। मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी और देर रात 12:12 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। तो सोमवार को पूरा दिन एकादशी और द्वादशी तिथि मंगलवार को पूरा दिन रहेगी और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू होगा। 14 अप्रैल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:57 तक रहेगा। इस बार 14 अप्रैल को वैसाखी और मेष संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा और मेष संक्रांति के दिन पुण्य काल और महापुण्य काल का समय सबसे शुभ माना जाता है। इस समय में स्नान, दान और अन्य शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन खर मास की समाप्ति भी हो रही है और पुण्य काल का समय मंगलवार को सुबह 5:57 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। महापुण्य काल का समय 7:30 बजे से लेकर 11:47 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा।
मेष संक्रांति के दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान करना चाहिए। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा असहाय लोगों को दी जाती है। इस दिन वैसे तो व्रत रखा जाता है जो कि बहुत पुण्य प्रदान करता है। अगर व्रत ना रख पाए तो इस दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के बाद तांबे से बने हुए बर्तनों का दान करना चाहिए। पितरों को नियमित तर्पण आदि करने से पितरों को भी मोक्ष मिलता है। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हुआ है। 14 अप्रैल मंगलवार को सुबह 6:53 तक रहेगा। ऐसे में वर्तुनी एकादशी व्रत का धारण 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच में किया जाएगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सूर्योदय तो हो चुका होगा, लेकिन फिर भी इतनी देर के बाद व्रत क्यों खोला जाएगा? वो इसलिए क्योंकि हरिवासर का जो समय है वह सुबह 6:53 तक है। सूर्योदय होने के बाद भी आपको हरिवासर बीतने का ही इंतजार करना होगा और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि सोमवार के दिन एकादशी है, ऐसे में कुछ भक्त सोमवार का व्रत भी रखते हैं। जो ध्यान रखेगा एकादशी के नियमों का अधिक पालन आपको व्रत वाले दिन करना होगा, जिसके अनुसार चावल का पूरी तरह से प्रयोग इस दिन वर्जित माना जाता है। तो भूलकर भी ना तो चावल का दान दें और ना ही चावल का सेवन करें। मंगलवार के दिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी में जल अर्पित करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अगर किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाए तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही एकादशी का व्रत खोला जाएगा। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल प्रभु वंदना को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरि विष्णु।